आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 1275 पोस्ट के लिए बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था। कब? तो 17 दिसंबर 2023 को। 17 दिसंबर 2023 को जो है एग्जाम हुआ था। सेकेंड शिफ्ट कौन सा? सेकेंड शिफ्ट। इसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, और हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं तो वो जो है सिर्फ साइंस का ही देखते हैं, ठीक ना। तो ये सिर्फ साइंस का क्वेश्चन हम बताते हैं, और इस चैनल पे ओनली साइंस का ही बात किया जाएगा कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है, और सोर्स भी हम बताते हैं डायरेक्ट हूबहू कहाँ से लड़ता है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये है 1275 का सेकेंड शिफ्ट, ठीक ना। तो इसमें टोटल साइंस का जो है 21 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का? 21 क्वेश्चन, ठीक। तो वैसे भी आप लोग देखिएगा तो ऑन एवरेज प्रारंभिक परीक्षा हो कि मुख्य परीक्षा हो, 15 से लेकर के 22 क्वेश्चन तक इस बीच में रहता है। 15 से कम तो नहीं रहता है, और 22 के आसपास रहता है, ठीक ना। 17, 18, 19 इस तरीका से साइंस का क्वेश्चन रहता है। तो इस 21 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो हम लाएंगे कि ये जो 21 क्वेश्चन पूछा गया था उनका सोर्स क्या है, हु बहू कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अभी थोड़ा सा हम हिंट्स बता देते हैं कि नाइन्थ एंड टेंथ का जो एनसीईआरटी है, नाइन्थ और टेंथ का जो एनसीईआरटी है वहीं से सारा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब ये हुआ कि यदि इसमें से 22 क्वेश्चन पूछा गया है, मान के चलिए 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि आप लोग नाइन्थ और टेंथ का एनसीईआरटी पढ़िएगा, और पढ़िएगा भी कैसे, तो समझ के, अगर समझ के पढ़ लिए 21 क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। एक क्वेश्चन जो है 11 12 से में भी चला जाता है, तो इसीलिए सिर्फ 9 10 का हम बात कर रहे हैं। और एनसीईआरटी को समझ के पढ़िए, सारा क्वेश्चन हु बहू लड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर नायलॉन, डी। डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला प्रश्न है। अब देखिए ये सब प्रश्न, इसमें देखिए 1 से 10 तक का जो है इसका आंसर भी हिंट्स हो गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो ये हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी। ये सब सारा क्वेश्चन का हम सोर्स भी लेके आएंगे इस वीडियो के बाद। आप लोग देखिएगा उस वीडियो में कैसे हूबहू क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। तो ये हो जाएगा स्वाद, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1275 सेकेंड शिफ्ट साइंस का क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। तो सही है, तो अब देखिए इसका डी हो जाएगा, सोडियम का Na होता है, ठीक। यही इसका राइट आंसर होगा, बाकी तीनों का ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ का दूरी समय ग्राफ का ढलान जो होता है मतलब कि दूरी और समय का जब ग्राफ बनेगा तो वो क्या दर्शाएगा, तो वो चाल को दर्शाएगा। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है, अर्थात तांबे की वस्तु जो है जब अपनी चमक खोती है और हरे रंग की परत बनाती है तो वो क्या है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो वो होता है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब 7 का क्वेश्चन देखते हैं। 7 में है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो निक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, तो वो प्लेटलेट्स होता है, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य यह है कि देखिए कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, और यही इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न यह है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है। तो ये हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स अर्थात आरबीसी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन 11 नंबर से देखेंगे। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। देखिए ये हो गया आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। 11 का क्वेश्चन है आपका कि सोडियम यौगिक का नाम, उस सोडियम मतलब सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका जिसका उपयोग कठोर जल के को मृत्यु जल के लिए किया जाता है। इसका हो जाएगा धोवन सोडा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये हो जाएगा थायमिन की कमी से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, पालर पानी के बारे में पूछ रहा है कि आखिर पालर पानी जो है क्या है। तो ये जो है वर्षा जल है, ऑप्शन ए।
निम्न में से कौन 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संबंधन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एफसीसी का अम्ल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न जो है, और देखिए ये सब सारा क्वेश्चन हो बहु एनसीईआरटी से सारा प्रश्न हम बताएंगे, पेज नंबर के साथ हम एनसीईआरटी में बताएंगे कि ये क्वेश्चन है। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? तो वो जो हो जाएगा ना, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखीय रेखा के अनुदिश हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है? वह हो जाएगा आपका केशिका। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 17 का। मनुष्य में श्रव आवृत्ति की परास कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपको पैरासीटामोल। सी नंबर। अगला प्रश्न है 19 का। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु क्या है? 25 cm। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और देखिए ये जो 20 नंबर का है, तो पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। देखिए बायोडीजल के निर्माण में कौन कौन सा पौधा उपयोगी होता है? तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन में जो है ना पुट करके दिया हुआ था कि ए बी सी डी में जैसे कि दिया रहता है कि ए बी सी, इसमें क्या है कि चारों हो जाएगा। तो इसका एक ऑप्शन था डी नंबर में ए बी सी डी, जो यहाँ पे नहीं लिखा पाया, लेकिन बस अभी इतना जान लीजिए कि इसका आंसर जो है ना चारों होगा, ए बी सी डी। अर्थात पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है तो वो चारों का चारों इसमें हो जाएगा। ठीक। अब अगला और लास्ट प्रश्न है इसमें। देखिए किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, तो ये दिया जाता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। अर्थात ये जो है ना बल एफ और त्वरण ए है, ठीक ना। ये दोनों में तो इसका मतलब ये हो कि एफ बराबर एम है, फार्मूला आप लोग जानते होंगे, बल का फार्मूला है। और ये फार्मूला जो है इसमें ये एफ बल हो गया, ये त्वरण हो गया। ठीक। और ये एफ बराबर एम है, तो ये जो फार्मूला निकलता है बल का, तो ये जो है ना न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से निकलता है, इसीलिए वही बात पूछ रहा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग ने देख लिया कि 17 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसमें साइंस के 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगला वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि ये 21 क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था।